नमस्तुभ्यम वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैपियंस क्वेस्ट में। तो भैया जो हम लोग की सीरीज चल रही है ना, उसमें आज हम लोग अपना फिफ्थ चैप्टर यानी कि पांचवा चैप्टर पढ़ेंगे। और जो आपकी बुक फ्लेमिंगो है, उसमें जो पांचवा चैप्टर है वो इंडिगो है, जिसका नाम इंडिगो है। और ये देखिए एक फॉरेन राइटर से लिया गया है, लेकिन स्टोरी अपने देश की ही है। तो इसका मतलब ये नहीं समझेंगे कि हाँ ये राइटर बाहर के हैं तो स्टोरी बाहर की होगी, पर यहाँ पर जो हमारे राइटर है वो कहीं न कहीं भारत से ही कुछ न कुछ उनका रिलेशन रहा है। ये सभी चीज़ें हम अपने आगे चैप्टर में जानेंगे, पर थोड़ा-सा चैप्टर में जाने से पहले हम थोड़ा-सा इसके जो टाइटल है इंडिगो, इस पे थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। देखिए, इंडिगो का जो सही मीनिंग होता है ना, इंडिगो एक तरह का कलर होता है। जिस तरह से आपका कलर होता है, रेड हो गया, ब्लू हो गया या फिर ब्लैक है, ऑरेंज है, तो मतलब जिस तरह से इस तरह के कलर के टाइप्स होते हैं, उनके जो नेम्स होते हैं, जो उनके नाम होते हैं, ऐसे ही इंडिगो कहीं न कहीं एक कलर होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा-सा वायलेट के कलर की तरह होता है, थोड़ा-सा ब्लूइश कलर में होता है। तो एकदम परफेक्ट कलर हम नहीं बता सकते कि किस तरह का इंडिगो होता है। पर हाँ, कहा जा सकता है कि हाँ, इंडिगो एक तरह का जो है कलर है। अब देखिए, जो कलर की स्टोरी है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए, हम कलर आपको दिखाते हैं किस तरह होता है। ये देखिए, ये आपका इंडिगो कलर है, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा-सा ब्लूइश ज़्यादातर है, और जैसे स्काई ब्लू जिसको कह सकते हैं, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हाँ, इस तरह का कोई इंडिगो कलर होता है। अब अपनी स्टोरी पर आते हैं। अब कहानी ये उस समय की चलती है जब आपको पता है कि जो कॉलोनाइजेशन का जो दौर था, जिसमें आप कह सकते हैं कि औपनिवेशीकरण जो हुआ, तो उसमें ब्रिटेन के लोगों ने, जो ब्रिटिश लोग थे, जो अंग्रेज़ों ने आकर के भारत के ऊपर शासन किया, भारत का जो है दोहन किया, भारत को कई तरह से लूटा। और देखिए, आज यही कहते हैं ना कि प्रकृति का जो करिश्मा होता है, या फिर जो कहते हैं भगवान की जो ताकत होती है, कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। आज वही हुआ। हो क्या रहा है कि जिस देश ने भारत को इतने वर्षों तक लूटा, भारत के कहीं न कहीं लोगों के साथ अत्याचार किया, उनके साथ अन्याय किया, उनकी धन-दौलत को लूट कर घर ले गए अपने। आज उनके देश की देखिए क्या हालत हो गई है कि उनके देश को कोई विश्व में पूछ नहीं रहा है, और उनकी कंडीशन ये हो गई है कि उनकी जो मुद्रा है, जो उनका जो करेंसी है पाउंड, उसकी वैल्यू लगातार डिप्रिशिएट होती जा रही है। उनके अपने देश में क्या हो गया है, उनके अपने देश में अस्थिरता आ गई है, यानी कि इम्बैलेंस आ गया है उनकी जो इकोनॉमी में। और कितने व्यंग की बात है, कितने कंट्रास्ट की बात है, कितने जो है मतलब ऑक्सीमोरोन की बात है कि जिस देश को उन्होंने गुलाम बना कर रखा इतने वर्षों तक, आज उसी देश का एक नागरिक जिसका नाम ऋषि सुनक है, वो पहली बार कोई एशियन पीएम, कोई हिंदू पीएम जाकर बन गया, कहाँ का? ब्रिटेन का। तो यही कहते हैं, हकीकत यही होती है, सत्यता, जिसको हम लोग कभी जुटला नहीं सकते। जिसके साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं, अंत में हमें वैसा ही भोगना पड़ता है। तो सच्चाई से कभी न कभी हमको रूबरू होना ही पड़ेगा। सच्चाई ऐसी चीज़ है जिसको छुपाया नहीं जा सकता, ना ही दबाया जा सकता है, क्योंकि एक न एक दिन वो प्रकाशित ज़रूर होती है। कैसे प्रकाशित होती है? जिस तरह से फूल जैसे पुण्य प्रकाशित होता है पापों से, वैसे ही फूल खिला रहता है असंख्य काँटों के संतापों से। तो आप कह सकते हैं कि जिस तरह से फूल काँटों के होने के बावजूद वो खिला रहता है, उसी तरह से क्या होता है, सत्य कहीं न कहीं बाहर आता ज़रूर है। इसीलिए कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। यानी कि कर्म करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब आप जैसा कर्म करेंगे उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। तो कर्म बड़ा सोच समझ कर करिए कि आप कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर जो लुईस फ़िचर जो हमारे ऑथर हैं, मतलब कि जो हमारा नरेटर है स्टोरी का, लुईस फ़िचर, तो लुईस फ़िचर क्या क्या कह रहे हैं, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1996 से 1970 है। ये फ़िलाडेल्फिया में पैदा हुए थे। तो बताते हैं कि कॉलोनाइज़ेशन की जो स्टोरी है उसको एक बयाँ करते हैं। और इंडिगो, हम लोग को पता चल गया कि हाँ, इंडिगो एक कलर है, तो इंडिगो कलर होने के साथ-साथ एक पेड़ का नाम भी यहाँ पर विशेष रूप से यूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि वो जो कलर था, वो कलर उसी पेड़ से आता था। और उस पेड़ की हकीकत ये थी कि एक बार जहाँ पर वो पेड़ हो जाता था, तो वहाँ पर दूसरी कोई फसल नहीं होती थी। इसलिए भारत के किसान उसको उगाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि ये उनके पेट पर लात मारने जैसा था। तो अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा लोगों को मजबूर किया कि आप नहीं इसको उगाइए, बार-बार उनको प्रताड़ित किया कि आप उगाइए। तो वही एक कहानी है। तो लुईस पिक्चर के विषय में थोड़ा-सा पढ़ेंगे। बॉल फिलाडेल्फिया में पैदा हुए, और इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में ना वॉलंटियर की तरह काम किया, यानी कि स्वेच्छा से गए। और 1918 से लेकर 1920 2 वर्ष इन्होंने वॉलंटियर का काम किया ब्रिटिश आर्मी में।
फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रॉट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। ये जर्नलिस्ट की तरह एक अपना करियर बनाया और न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए उन्होंने राइटिंग भी करी। द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन, ये इनके कुछ पब्लिकेशन के नाम से जिसके लिए इन्होंने काम किया। ही वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी एक मेंबर की तरह रहे। और जो स्टोरी ली गई है, जो एक्सरप्ट लिया गया है, यानी कि जो सारांश या फिर जो स्टोरी ली गई है, एक नरेशन लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया? उनकी बुक से। और उस बुक का नाम है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भैया कौन नहीं जानता, हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। बहुत ही उन्होंने योगदान दिया अपने देश के आज़ादी में। तो किस तरह से उन्होंने नॉन वायलेंस का यूज करके, अहिंसा का यूज करके किस तरह से अंग्रेजों को बाहर निकाल गया कि वो लोग खुद ही आश्चर्यचकित हो गए। द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाई टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। टाइम्स एजुकेशनल जो सप्लीमेंट है, इसने रिव्यू किया है इस बुक को, और बहुत ही अच्छी बुक बनाई जाती है। बेस्ट बुक में काफ़ी इनकी गिनती होती है कि गांधी के ऊपर जो लिखी गई बुक्स है उसमें काफ़ी इनकी गिनती होती है इस बुक्स की, और वहीं से एक्सरजेप्ट ये लिया गया है। सबसे खास बात ये था जो गांधी जी थे हमारे, जिन्होंने नॉन वायलेंस मूवमेंट की शुरुआत की, तो मेन इनका जो मकसद यहाँ था यहाँ पर कि ये लोगों को अहिंसा करने के लिए प्रेरित करते थे। हिंसा को बहुत ही सख्त निर्देश देते थे कि मना करते थे कि कोई भी तरह की आप हिंसा मत करिए। हिंसा का मतलब है कोई भी तरह का उपद्रव या फिर कोई भी तोड़ फाड़ आगजनी में आप लोग मत करिए। शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करते हुए अपनी बात को लोगों तक पहुंचाइए। और इसी के लिए अंग्रेज भी परेशान थे। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेज इनकी अवहेलना करते थे, अंग्रेज इनको परेशान करते थे, पर ये क्या कहते थे कि इनको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। मतलब कि हे भगवान इनको बुद्धि दो, ये खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो अंग्रेज भी समझते थे कि जो आदमी हमारे लिए प्रार्थना कर रहा हो, जो ईश्वर कर रहा हो, ईश्वर से हमारी प्रार्थना करता हो, विनती करता हो, उसको हम लोग कैसे मतलब कुछ कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं उनके बीच में भी ये काफ़ी पॉपुलर थे। और यही रास्ता साउथ अफ्रीका के कई नेताओं ने भी अपनाया, जैसे कि अहिंसा का रास्ता। और आप जानते हैं गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं पूरे विश्व के जहां पर 192 पार्लियामेंट में इनकी मूर्ति है। और किसी भी राजनेता की, किसी भी व्यक्ति की मूर्ति 192 पार्लियामेंट में नहीं, 192 देशों के पार्लियामेंट में मूर्ति होना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो चैप्टर हमारा जब से शुरू होता है तो उसके पहले थोड़ा सा कुछ चार मीनिंग्स दिए गए हैं। अर्ज द डिपार्चर, अर्ज का मतलब बहुत तीव्र इच्छा, फिर बहुत ही तेज जिस काम को करने के लिए उत्सुक हो। द डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब जब आप कभी भी एक पोर्ट को छोड़कर दूसरे पोर्ट पर जाते हैं तो उसको डिपार्चर कहा जाता है। जब देश को छोड़कर जाते हैं वो भी डिपार्चर होता है। तो अर्ज डिपार्चर का मतलब यहाँ पर ये है कि जब अंग्रेजों को छोड़ने के लिए, भारत को छोड़ने के लिए प्रेरित करना। हार्बर ए मैन लाइक मी, मतलब कि मेरे तक कोई ना कोई एक इंसान को, जैसे मतलब वही चीज़ हो रही है कि यहाँ पर कहीं न कहीं इस पूरी स्टोरी को ना ब्रिटिश इंडिया काल के जो है रिवॉल्व अराउंड किया गया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, पता है कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा होता है, ड्यूटीज़ का मतलब जो उनके कर्तव्य हैं। तो कई बार ये होता है कि आप ड्यूटी कर रहे हैं और उसके बाद आपको एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है, कोई आप कर्तव्य आपका है और उसमें आप समझ नहीं पाते, सही और गलत के बीच में निर्णय नहीं ले पाते। ठीक, सीक अ प्रॉप, मतलब कि यहाँ पर एक सजेशन या फिर कोई न कोई एक एडवाइस की तरह बात हो जाएगी कि आप कहीं न कहीं किसी चीज़ की एडवाइस या फिर कोई सजेशन ले रहे हो, या फिर आप किसी चीज़ को, किसी कंडीशन को, किसी सजेशन को दे रहे हो। तो अब अपनी स्टोरी पर आएंगे। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज हाजरम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, ही सेड, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई हैड डिसाइडेड टू अस डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, इट वाज इन 1917। अब राइटर जो हमारे राइटर है, राइटर कौन है हमारे राइटर यहाँ पर? लुई फिशर। तो लुई फिशर बताते हैं कि जब मैंने पहली बार गांधी जी को 1942 में उनके आश्रम सेवा ग्राम में देखा, जो कि मध्य भारत में है, जो सेंट्रल इंडिया में है, तो उन्होंने बताया कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे ब्रिटिश को बाहर निकालने के लिए मैंने कैसे सोचा और मैं उनको कैसे मजबूर किया। और ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1917 में। 1915 में गांधी जी भारत आए थे साउथ अफ्रीका से लौट करके, और 1917 में शुरू हुआ। और कहीं न कहीं जो हमारी स्टोरी है ना, ये भी भैया ये 1917 के आसपास ही रहने वाली है। किस तरह से गाँव में जाकर पूरा जो इंडिगो प्लांटेशन जो क्रॉप है किस तरह से वो, अब देखिए कहानी को लीक नहीं करेंगे हम, कहानी को लाइन बाय लाइन चलेंगे जैसा कि हमारा वादा होता है कि हम वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन कोई भी डेटा, कोई भी इन्फॉर्मेशन को हम मिस नहीं करेंगे, तो उसके हिसाब से चलेंगे। तो होता क्या है, ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। अब वो 1916 में जो एनुअल कन्वेंशन था, जो वार्षिक समारोह हो रहा था इंडियन नेशनल पार्टी का, जो लखनऊ में था, तो वहाँ पर गए होते हैं। वहाँ पर होता क्या है कि 2301 डेलीगेट, यानी कि 2301 डेलीगेट्स, और कई और भी विजिटर्स होते हैं। विजिटर मतलब जो वहाँ पर लोग देखने आए होते हैं।
तो प्रोसीडिंग्स के समय यानी कि जब वहाँ पर बातें चल रही थी तो गांधी जी ने कहा कि एक किसान मेरे पास आया और वो कोई दूसरा किसान नहीं था, वो एक भारत का ही बहुत ही गरीब और बहुत ही क्या था, बहुत ही मतलब प्रताड़ित या फिर बहुत ही कह सकते हैं कि हाँ, वो थोड़ा दर्द में या फिर दुःख में रहा होगा किसान। और वो मेरे पास आया, उसने कहा कि देखो भाई, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ और मैं चंपारण से आया हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप ना मेरे डिस्ट्रिक्ट चलो। चंपारण डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आपको कुछ याद आ गया होगा, जो है चंपारण सत्याग्रह, यानी कि चंपारण सत्याग्रह का कहाँ हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था डिस्ट्रिक्ट वहाँ बिहार में, क्योंकि चंपारण बिहार में है। तो अब गांधी जी को क्या पता कि चंपारण कहाँ है? पहले तो वो नहीं बताता कि राजकुमार शुक्ला की मैं किस देश वो किस प्रदेश से हूँ। तो चंपारण का जब नाम लेता है तो गांधी जी को नहीं सुने थे। तो उनको क्या लगता है कि गांधी जी सोचे कि भाई ये कौन सी जगह बता रहे हैं हमको, जो है। तो उसके बाद गांधी जी को पता चलता है कि वो जो हिमालयाज का जो ट्रैवलिंग फुट हिल्स है, मतलब कि देखते हैं आप, जैसे पहाड़ होता है ना, पहाड़ जो हिमालयाज है हमारा, वो तीन अलग अलग लेवल्स में बता हुआ है कि हिमाद्री, शिवालिक उत- और एक और कोई लेवल है, देखिए हमको याद नहीं आ रहा है। तो हिमाद्री, शिवालिक और हिमाचल, हाँ। तो हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक तीन उसमें बटा हुआ है। शिवालिक एकदम नीचे की फुटहिल्स होती हैं। तो पता चला कि नियर किंगडम ऑफ नेपाल के पास में, मतलब नेपाल के एकदम पास में एक चंपारण जगह है। और वहाँ पर ये जो व्यक्ति है राजकुमार शुक्ला वहाँ से आया है। अब क्यों आया है उसको अभी पता चलेगा हमारी स्टोरी में कि एक अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट वर शेयर क्रॉपर्स। अब देखिए, शेयर क्रॉपर्स कौन होते हैं? शेयर क्रॉपर्स बकायेदार और पट्टेदार को कहा जाता है कि किसी क्रॉप की जो शेयरिंग करते हो। अब देखिए, शेयर और क्रॉप्स को आप अलग करेंगे तो पता चलेगा कि शेयर का मतलब बांटना होता है, क्रॉप्स का मतलब जो आपके फसल होती है। तो फसल को बटाईदार, फसल के बटाईदार कह सकते हैं। अब फसल के बटाईदार कौन होते थे? पहले होता क्या था कि जो नियम था कि आप लोग खेती करिए, और खेती करने का जो पैसा होता था, जो लोन होता था, यानी कि जी जो खेत होता था वो ज़्यादातर होता था ब्रिटिश लोगों का, या फिर कोई बड़े जमींदार, या फिर कोई बड़े आदमी का, कोई बड़ा जो है, जो पूंजीवाद के जो लोग थे उनका हो सकता था, कैपिटलिज्म जो होते थे। तो उनका लोग होता था, जो उनका खेत होता था। और जो लोग छोटे वर्ग के होते थे, जो छोटे मध्य किसान होते थे, वो वहाँ पर जाकर खेती करते थे, तो उनको शेयर क्रॉपर्स कहा जाता था। तो एक पुरानी परंपरा के अनुसार जो चंपारण के किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे। तो राजकुमार शुक्ला भी उनके बीच का एक आदमी था। लेकिन वो देखिए, अब किसान हैं तो उनको पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा पता ही होगा कि कोई मतलब नहीं था। लेकिन वो थोड़ा सा हठी व्यक्ति थे। और वो कांग्रेस स्टेशन में क्यों आए थे? क्योंकि वो कंप्लेन करना चाहते थे किसके विषय में? इनजस्टिस के विषय में, जो लैंडलॉर्ड सिस्टम हो रहा है बिहार में। और किसी ने उनसे उनको बताया कि आप गांधी जी से बात करिए। देखिए, उनको कहीं न कहीं पता चला कि गांधी जी से मैं बात करूँगा तो मेरी बात हो जाएगी, और इनजस्टिस जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो उस विषय में कंप्लेन भी करना चाहते थे। क्योंकि उनको पता था उस समय कांग्रेस का मतलब देश होता था भारत, और भारत का मतलब कांग्रेस होता था। बहुत बड़ी पार्टी थी, वहाँ पर लोगों की सुनी जाती थी। और ख़ास करके बात ये थी कि जो ब्रिटेन के अपोज़िशन में जो कोई सिस्टम, जो कोई पार्टी खड़ी थी, वो कांग्रेस ही थी। तो अब गांधी जी जो, अब ऐसे कोई आदमी आएगा और कहीं चलने को कहेगा तो शायद गांधी जी जैसे इतने व्यक्ति आदमी हैं, जितने बिजी आदमी हैं, वो कैसे चले जाएंगे? तो गांधी जी शुक्ला से कहते हैं कि उनका कोई अपार्टमेंट है कानपुर में। और उसके साथ ही वो कमिटेड है कहाँ पर जाने के लिए? अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि उनको और भी जगह जाना है। तो अब शुक्ला की मजबूरी थी कि अब भाई क्या करें। शुक्ला जी उनको हर जगह एक कंपनी करे, उनके साथ गए, उनके पीछे पीछे गए कि चलिए जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक हम चलेंगे। तो हुआ क्या कि जब गांधी जी अपने आश्रम चले आए अहमदाबाद में, जो उनका आश्रम था जहाँ पर, तो शुक्ला जो है आश्रम तक भी आए। क्यों? क्योंकि उनको काम था, मजबूर थे वो, गांधी जी जहाँ जाते थे वहाँ जाते थे। तो कई हफ्तों तक तो गांधी जी को उन्होंने, शुक्ला ने छोड़ा ही नहीं, उनके साथ ही हमेशा लगे रहे। और उसके बाद उन्होंने उनसे कहा कि बहुत ही निवेदन किया, ही बेग्ड कि आप कोई डेट फिक्स करिए। आप मतलब इस तरह आप परेशान कर रहे हैं, और मैं आपके साथ जहाँ और आ जा रहा हूँ, तो आप कोई डेट फिक्स कर दी ताकि हम लोग जो है, जो मिसकंसेप्शन है वो हम लोग का बीच का मिट जाए। तो अब देखिए, अब गांधी जी एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी थे। अब उनके साथ व्यक्ति कोई रह रहा है और उनके साथ कोई इस तरह का जिद करेगा, तो आदमी को गुस्सा लग सकता है। पर यहाँ पर गांधी जी की पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट थी। उन्होंने इस चीज़ को कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया कि मैं गुस्सेदार हूँ या फिर मैं कुछ भी इतना बड़ा आदमी हूँ।
तुम मुझसे कैसे करे हो? लेकिन यहाँ पर वो गांधी जी इस चीज़ के बल्कि इम्प्रेस हुए कि किस तरह से जो शेयर टॉपर्स हैं, वो क्या है, वो एक किराए की तरह खेती कर रहे हैं। टेनेसिटी का मतलब होता है, जब आप टेनेंट का मतलब किराएदार होता है, टेनेसिटी का मतलब किराएदारी व्यवस्था। और उसके बाद जब गांधी जी को पता चलता है कि जो स्टोरी शुक्ला जी बताते हैं, तो उनको ये भी बहुत ही अजीब स्टोरी लगती है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी लगती है। इंस्पायरिंग क्यों लगती है? क्योंकि उसके बावजूद भी वहाँ के किसान लगे हुए हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि मुझे जो है कलकत्ता में रहना है, और कोई ऐसी वैसी मतलब कोई डेट हो सकती है, मुझे जो कलकत्ता में जाना है, तो आप मुझे वहाँ पर आके मिलिए। तो गांधी जी मतलब बता देते हैं कि हाँ, कोई एक डेट होगी, मैं कलकत्ता में रहूँगा, और वहाँ से आपका जगह भी पास है, चंपारण जिला भी पास है, तो आप मुझे वहाँ पर आकर मिलिए। कई महीने बीत गए, शुक्ला जो है अपनी जगह पर बैठ कर के कलकत्ता में, जहाँ पर गांधी जी ने बताया था, जो स्पॉट बताया था, तो वहाँ पर वो बैठ कर के वेट करते थे, शुक्ला जी भी। तो होता क्या है कि जो अपॉइंटेड मतलब स्पॉट था जहाँ पर गांधी जी ने बताया हुआ, अब कोई जगह रही होगी जहाँ पर गांधी जी बता दिए होंगे कि चलो भैया तुमको वहाँ पर मिलेंगे। तो गांधी जब जब तक वहाँ पर अराइव नहीं हो जाते, जब तक वो गांधी जी फ्री नहीं होते, तब तक वो वहाँ पर वेट कर रहा था। तो होता क्या है, देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। अब देखिए, जब गांधी जी आ गए, उनका इंतजार उसने किया, तो दोनों लोग वहाँ से एक ट्रेन पकड़ते हैं, कहाँ के लिए? पटना में। और पटना कहाँ? पटना बिहार में है, तो पटना बिहार की राजधानी है। तो वहाँ पर शुक्ला जी बताते हैं कि शुक्ला जी वहाँ पर उसको गांधी जी को सबसे पहले जो है एक लॉयर के पास लेके जाते हैं, कि जो राजेंद्र प्रसाद जो लॉयर हैं, देन देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ लॉर्ड नेम राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ ऑल इंडिया। देखिए, अब शुक्ला जी उनको लेकर जाते हैं एक वकील के पास, वकील का नाम होता है राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में जा करके, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि वो प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी बनते हैं, और हमारे और आपके देश के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। जो राजेंद्र प्रसाद के विषय में आप लोग जानते हैं कि देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, और देश के महासभा के संविधान सभा पार्लियामेंट के जो प्रेसिडेंट थे, वो भी राजेंद्र प्रसाद थे, और कांग्रेस पार्टी के भी राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे। अब देखिए, उस समय जब ये लोग पहुंचे, तो राजेंद्र प्रसाद वो टाउन के बाहर थे, मतलब कि वहाँ पर लोग वो थे नहीं, कहीं बाहर गए हुए थे। लेकिन उनको पता था कि जो उनके नौकर थे, उनको जानते थे कि शुक्ला क्या है, शुक्ला एक पुअर यो मैन हु हैड पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर। अब देखिए, जहाँ पर पेस्टर्ड शब्द है ना, आप लोग सोच रहे हैं कि पेस्टर्ड शब्द क्यों यूज हुआ? सही सही जो पेस्टर की मीनिंग यहाँ पर यूज होगी, वो होगी मतलब कि बार बार आकर के परेशान कर देना, या फिर तंग करना कह सकते हैं। तो नौकरों को पता था कि हाँ, ये जो शुक्ला जी है ना, ये इनके जो मास्टर है, जो इनके वकील साहब है, इनको परेशान कर दिए। क्यों? क्योंकि शेयर क्रॉपर्स जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स है, उनके लिए लड़ने के लिए। तो वो उन्होंने जो है क्या किया कि हाँ, आप ग्राउंड पर जो है अपने दोस्त के साथ बैठ जाए। अब उनके दोस्त कौन थे? गांधी जी थे। तो गांधी जी को उन्होंने समझा कोई कि और अदर किसान होगा, क्योंकि गांधी जी की वेशभूषा भी उसी तरह रहती थी। वो बहुत हाई फाई सूट नहीं पहनते थे और लोगों की तरह, कुछ लोग तो बहुत हाई फाई सूट पहना करते थे। लेकिन अब आप देश की समस्या के विषय में लड़ रहे हैं, और आप अपनी ब्रांडेड कपड़े पहन कर चल रहे हैं, तो इस तरह काम नहीं होते हैं ना। तो लोगों के बीच में रहना है, तो लोगों के साथ रहना होगा, लोगों की ज़रूरतों को समझना होगा। तो गांधी जी वो सभी चीज़ें समझते थे। लेकिन सबसे खास बात ये हुई कि गांधी जी को वहाँ से पानी नहीं पीने दिया गया। क्यों? कहाँ से? उस कुएं से। अब यहाँ पर एक शब्द है कि फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप फ्रॉम हिज बकेट टू पॉल्यूट द इंटायर सोर्स। जहाँ पर ये शब्द लेस्ट यूज हुआ है, लेस्ट का मतलब होता है कहीं। तो कहीं उन लोगों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो गांधी जी जो है पूरे जो सोर्स है उसको पॉल्यूट कर दें। वहाँ पर अनटचेबिलिटी थी, मतलब कि टचेबल, वहाँ पर लोग जो अनटचेबल लोग थे, उनको वहाँ पर नहीं जाने दिया जाता था। तो गांधी जी सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको पता चल गया कि मैं अनटचेबल हूँ। तो वहाँ पर उनको कहीं न कहीं थोड़ा-सा हो सकता है खराब महसूस हुआ होगा, कि आप गांधी जी को, मतलब इतनी बड़ी शख्सियत को आप इस तरह से कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ें मतलब हो सकता है कुछ ना कुछ यहाँ पर। देखिए, कहा नहीं जा सकता कि कैसे चीज़ें मैनेज की होंगी गांधी जी ने। गांधी जी ने बहुत कुछ सहा था। साउथ अफ्रीका में उनको ट्रेन से बाहर उतार दिया जाता है, उनका सामान फेंक दिया जाता है, उसके बाद फिर देश में आते हैं। बहुत सी चीज़ें उस समय थी, इतनी खराब चीज़ें और इतनी विषम परिस्थितियों में गांधी जी ने अपने जीवन का निर्वाह किया। इतनी आसान बात नहीं होती। अब यहाँ पर लाइन देखिए क्या करिए, बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। लेकिन गांधी जी को ये परमिशन नहीं दी गई कि आप पानी कुएं से निकाल लिए। क्यों? लेस्ट सम ड्रॉप फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द इंटायर सोर्स, मतलब कि कुछ बूंद पानी की उनके बकेट से ऐसा ना हो पूरे
सोर्स को पॉल्यूट कर दिया, पूरा सोर्स मतलब कुआँ। हाउ डिड दे नो दैट ही वाज़ नॉट एन अनटचेबल, मतलब उनको कैसे नहीं पता था कि वो कोई अनटचेबल नहीं है। अब उनके साथ कहीं न कहीं उल्टा हो गया। अब देखिए, हो गया जो चीज़ वो हो गई, उसको आप मना नहीं कर सकते। वहाँ पर गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि उन्होंने सोचा कि मैं पहले मुज़फ्फरपुर जाऊँगा, और वहाँ से जो था कि वहाँ से एक रूट था चंपारण के लिए। तो चंपारण के लिए जाने के लिए सबसे पहले चीज़ क्या थी कि उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कि शुक्ला जो शुक्ला जी जो चीज़ बता रहे हैं वो मतलब क्या बता रहे हैं, तो उनको पूरी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए थी। तो उसके बाद उन्होंने एक टेलीग्राम भी सेंड किया किसको, प्रोफ़ेसर जेबी कृपलानी को। और जेबी कृपलानी जो थे वो आर्ट कॉलेज के मतलब प्रोफ़ेसर थे मुज़फ्फ़रपुर में। मुज़फ्फ़रपुर में एक आर्ट कॉलेज था, वहाँ के प्रोफ़ेसर थे। और जो जेबी कृपलानी को मिले थे, कहाँ मिले थे वो टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में। टैगोर का जो शांति निकेतन स्कूल था, कोलकाता में था। तो वहाँ पर टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में गांधी जी को जेबी कृपलानी मिले थे, और वो आर्ट कॉलेज के मुज़फ्फ़रपुर में प्रोफ़ेसर थे। तो उन्होंने गांधी जी ने उनको एक टेलीग्राम किया। तो होता क्या है कि द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा संख्या में बच्चों को लेकर जेबी कृपलानी वहाँ पर वेट कर रहे थे मध्य रात्रि में। 15 अप्रैल की रात थी, 1917 की बात चल रही है। तो गांधी जी वहाँ पर 2 दिनों तक रहे, और वहाँ पर प्रोफेसर मलकानी के घर में वहाँ पर 2 दिनों तक रहे। टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे मलकानी जी। इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स इन दोज डेज, गांधी जी कमेंटेड। अब गांधी जी कहते हैं कि भाई वो सब चीज़ें ना बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, क्योंकि आप देखिए कंटिन्यूअस स्ट्रगल में आप रह रहे हो, उसके बाद चीज़ें उसके बावजूद भी आपके अपोजिट हों, तो इतना आसान नहीं होता कि आप सिचुएशन से लड़ पाएँ। फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी। अब देखिए, अब आप कह रहे हैं कि एक ऐसी सरकार के लिए, एक ऐसे प्रोफेसर के लिए कि हार्बर ए मैन लाइक मी, यहाँ पर टर्म यूज हो गया ना कि हार्बर ए मैन लाइक मी, मतलब मेरे ऐसे आदमी को अपने घर में रखना, या फिर क्या ट्रीटमेंट करना, क्या पेशेंस लेवल के साथ मुझे जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करना। तो यही सब चीज़ें होती हैं जो बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग डिमांड करती हैं। इतनी आसान बात नहीं होती किसी व्यक्ति के साथ आप ऐसा ट्रीटमेंट कर सकें। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वन अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। अब देखिए, स्मॉल लोकेलिटीज़ मतलब जो छोटे नगर थे, वहाँ पर लोग डर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अपने घर के बनाए हुए रूलों को, जो एडवोकेट्स के थे, मतलब एडवोकेट्स क्या होता है, कई बार वकील के विषय में गलत अवधारणा होती है। कहा जाता है कि वकील जो होते हैं अपने फ़ायदे के चक्कर में किसी केस को अनलिमिटेड टाइम तक एक्सटेंड करते जाते हैं। जब होता है तब आपको बुला लेते हैं, जब कहते हैं फीस लग गई, ये यहाँ पर डेट लग गई। तो वही चीज़ें गांधी जी बता रहे हैं कि लोगों के बीच में उनकी कैसी भावना बनी हुई थी। द न्यूज़ ऑफ गांधी जी एडवेंट एंड ऑफ द नेचर of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर एंड टू द चंपारण। अब गांधी जी वहाँ पर आए हैं। गांधी जी बहुत ही बड़ी शख्सियत थे, गांधी जी बहुत बड़े नेता थे, बहुत ही बड़े डिमांडिंग पर्सनालिटी, करिस्मेटिक पर्सनालिटी थी। तो उनकी न्यूज़ पूरे मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल गई कि गांधी जी वहाँ पर आए हैं, और जो उनका एम है, जो उनका ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा करने के लिए। तो जो शेयर क्रॉपर्स के, जो चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स थे, वो नंगे पैर वहाँ पर चले आए। क्यों? क्योंकि वो कहीं न कहीं चाहते थे कि वो चंपारण के जो चैंपियन है ना, जो चंपारण का जो नेता आया है, जो भगवान की तरह मसीहा बन के आया, उससे वो कहीं न कहीं मिलना चाहते थे। तो मुज़फ्फरपुर लॉयर्स कार्ड गांधी टू ब्रीफ हिम। अब गांधी जी को मुज़फ्फरपुर के जो वकील थे वो बुलाते हैं कि आप आइए यहाँ पर कुछ बात करिए, यहाँ पर कुछ कुछ न कुछ अपनी बातों को बताएँ। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट। अब वहाँ पर गांधी जी आते हैं। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस। अब देखिए, जो कोर्ट में केस चल रहा था उसके लिए वकील उनको चाहिए था। तो अब उनके कोर्ट के विषय में और वकील के विषय में जो फीस थी उसके विषय में बताते हैं। और जो लॉयर्स के जो मतलब जो नियम, उनका कानून था, जो चीज़ें थी चल रही थी, उसकी रिपोर्टिंग गांधी जी करते हैं और बताते हैं कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग के लिए मैं आ गया हूँ। गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर द कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। अब देखिए, यहाँ पर गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि आप लोग इतनी महंगी फीस इतने गरीब लोगों से क्यों ले रहे हैं। चाइडेट का मतलब डांटना होता है, चाइट का मतलब फटकार लगाना, स्कॉल्ड करना। तो बताते हैं कि आप लोग इतनी महंगी फीस कैसे ले सकते हैं भाई, आप अपने देश के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, सही सही तो आपको फीस नहीं लेना चाहिए। तो उसके बाद क्या कहते हैं, ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। अब देखिए, गांधी जी यहाँ पर बहुत बड़ा डिसीजन ले लेते हैं कि आप लोग
मेरी बात मानिए, हम लोग एक कंक्लूजन पर पहुँचे, एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि अब हम लोग लॉ कोर्ट जाना बंद कर देंगे। क्यों? टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डूज़ लिटिल गुड, यानी कि अब आप लोग जो कोर्ट जाते हैं ना, कोर्ट में केसेस जो चल रहे हैं, तो कोर्ट में कोई डेट फिक्स नहीं है। आपको जब तक होगा अनलिमिटेड टाइम तक, अनलिमिटेड पैसे के साथ आपको बुलाया जाएगा। कोई लिमिट नहीं उस चीज़ की, आपको कितना एक्सटेंशन केस को दे दिया जाए। वेयर पीजेंट्स आर सो क्रस्ट एंड फियर स्ट्राइकन। पीजेंट्स कौन है? किसान को वहाँ पर कष्ट कर दिया जाता है, फियर स्ट्राइकन, डर से भयभीत है अंदर से। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, यानी कि जो लॉ कोर्ट्स है ये यूजलेस हैं। क्यों यूजलेस हैं? क्योंकि बेसिकली ब्रिटिश के जो डिमांड्स हैं इनको फुलफिल करती हैं। ब्रिटिश के एडवांटेज के विषय में बात करते हैं। इंडियंस की वहाँ कोई वैल्यू नहीं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। सही सही जो उनकी रिलीफ है ना, जो सही से उनकी जो खुशी है, जो उनकी आज़ादी है, वो किसमें है कि वो डर से मुक्त रहें, उनको उनके भी अंदर कोई भी डर ना रहे। तो गांधी जी बहुत ही अच्छा वहाँ पर मैसेज कन्वे करते हैं, लोग उनसे बहुत खुश भी होते हैं। तो आज हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो वीडियो उसके बाद लंबा हो जाता है। तो हम पार्ट बाय पार्ट में कवर करेंगे चैप्टर को, तो अच्छे से आप लोग भी समझ पाएंगे। तो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है, इसके आगे से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो कोई क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी को दूर किया जाए। और इसके साथ ही हम लोग यहाँ से विदा लेंगे। देखते रहिए सैपियंस क्वेस्ट। जय हिंद, जय भारत, नमस्तुभ्यम, वंदे मातरम।